स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पोलिनोमियल हम स्टार्ट करेंगे आज, पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या होता है, इसको जानने के लिए हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स को पहले समझ लेते हैं। एक होता है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है? नंबर्स नहीं होते हैं। देखो कुछ हमारे पास होते हैं सिंबल्स। क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं? तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज़ का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन और सिंबल्स होते हैं। हमारे पास बहुत सारे सिंबल हैं, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड है ना हमारे पास ऐसे, या हमारे पास अल्फा बीटा गामा, ठीक है, डेल्टा थीटा, ऐसे बहुत सारे हमारे पास सिंबल्स हैं, ठीक है। इस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये सब के सब क्या है? सिंबल्स हैं। तो कहा जाता है कि ऐसे सभी सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स होती है उन सारे सिंबल्स को क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो लिखेंगे कि ऑल दोस सिंबल्स whose values are fixed, whose values are fixed are called constant। बात सही है? तो कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी सिंबल उठाइए अगर उसकी वैल्यू फिक्स है तो आप कह देंगे कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे सिंबल में से 1 उठाइए, आप कहीं भी 1 लिख दीजिए, चाहे मैथ में लिखिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री में, कहीं भी 1 लिखिए, इसका मतलब एक ही चीज़ होती है। आप 2 लिख दीजिए या 3 लिख दीजिए या 5 लिख दीजिए, आप कोई भी इसमें से एक लिख लीजिए, आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा फिक्स होती है। इस सिंबल का मतलब होता है 5 और वो हमेशा 5 ही होगा। ऐसा नहीं कि कहीं 5 लिखूंगा तो उसका मतलब 4 समझा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इस 5 को हम लोग क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। बात क्लियर है? दूसरी चीज समझो, देखो क्या होती है। दूसरी चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं। हाँ, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स नहीं होती है। तो कहेंगे कि ऐसे सभी सिंबल जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उन सारे सिंबलों को क्या कंसीडर कर लिया जाएगा? जैसे मान लो हम मैक्सिमम टाइम में एक्स वाई जेड यूज करते हैं, ठीक है ना। हम चाहे तो अल्फा बीटा गामा भी यूज कर सकते हैं, ABCD भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किसको वेरिएबल मानना चाहते हैं, क्योंकि इन सब की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ऐसा नहीं कि x का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व किए तो x की वैल्यू 2 आई तो हर जगह वो 2 रहेगी, ऐसे कुछ नहीं होता है ना। x की वैल्यू कभी 2 भी आएगी, कभी 3 आ सकती है, कभी -4, कभी -5, कुछ भी आ सकती है। तो x की वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी क्या होगी? तो x को हम लोग क्या कर देंगे? उस तरह अगर हमारे पास y के भी साथ ऐसा ही होगा कि y की वैल्यू फिक्स नहीं है, वैसे हमारे पास y की वैल्यू अभी तक कोई दिया नहीं गया कि यही रहेगी। तो इस कंडीशन में y z ये जो भी सिंबल लिखेगा इन सारे डिजिट को छोड़ करके वो सब के सब क्या हो जाते हैं? हमारे पास सिंबल वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि ऑल दोस सिंबल्स whose values are not fixed, ठीक ना, मतलब उनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। वेरी मतलब बदलना है, ये वेरिएबल जिनकी वैल्यू जो है वेरिएबल होती है, वेरिएबल मतलब बदलने योग्य होती है, उन्हीं सबको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। आर नॉट फिक्स्ड आर कॉल्ड वेरिएबल। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है हमारे ख्याल से। जैसे कि अगर एग्जाम्पल्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड ले लीजिए, या हम लोग क्या ले सकते हैं? ABCD कुछ ले सकते हैं, या अल्फा बीटा गामा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स आते हैं जो इन वेरिएबल और कांस्टेंट को जोड़ने में हेल्प करते हैं, कंबाइन करने में हेल्प करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक टूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अलजेब्रिक टूल्स एक्चुअली वही अलजेब्रा मैथमेटिक्स में जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं वही अलजेब्रिक टूल्स कहलाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये जो होते हैं सब ना, ये सब के सब क्या होते हैं? हमारे पास अलजेब्रिक टूल्स कहलाते हैं। ये अलजेब्रिक टूल्स क्या करेंगे? हम इनकी मदद से हम वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में कंबाइन करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एक कांस्टेंट ले लिया और एक वेरिएबल ले लिया, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गया। तो जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं सब किसी सिंबल, किसी टूल्स की मदद से, जैसे एडिशन की मदद से या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी एक इन दोनों के बीच में लगा तो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये जो नया चीज हमारे पास बन के आ रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, वेरिएबल और कांस्टेंट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे ना तो उन सब की मदद से क्या बनेगा? एक्सप्रेशन। चूंकि ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक टूल्स की मदद से बना है, इसलिए इन सारे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो भाई अगर हम ध्यान से देखें तो हम तो बहुत सारे से बना सकते हैं, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर सकते हैं, 2 को y से मल्टीप्लाई करके 3 घटा सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये हो जाएगा x² + 2y - 3। देखो ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया।
तो इसका मतलब कि हम इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे तैयार कर सकते हैं। जैसे देखो मैं एक दो दिन क्या बना करके लिखता हूँ, जैसे 2x + 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, 3y - 5 या 4 ले लो, ये एक एक्सप्रेशन है, 2x² - 3x + 4 ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने ले लिया 5y² - 8x + 5 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे हमने लिया 2√x + 3 x ले लिया या y ले लिया प्लस 3 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने ले लिया 3x² - 8y + 4 ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऐसे हम बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन अपने मन से बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं 2x का पावर 3/5 - 8y + 6x y -8 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सब के सब जितने हमारे पास बने हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो कहेंगे कि when variable and constant combines together with the help of algebraic tools they forms an expression known as algebraic expression। ठीक है, 100%। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये सब के सब जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बने हुए हैं, इनमें से अगर इनको क्या कर दें, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में इक्वेट कर दें अगर, तो उस कंडीशन में इक्वेशन बनना चालू हो जाता है। और यही डिफरेंस बताता है कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर होता है। क्या इक्वेट कर दे मतलब इक्वल टू सिंबल के साथ जोड़ दे। जैसे मान लो इन दोनों को हम इक्वेट करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x - 3 = 2x + 3 = 3y - 4। तो इक्वल टू सिंबल आ गया है। तो जब दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में ऐसे इक्वेट करने का मतलब दो इक्वल टू सिंबल के साथ दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे जोड़ दें, तो इस कंडीशन में ये जो बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे या एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। बस समझ रहे ना? तो एल्जेब्रिक इक्वेशन तब बनता है जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल टू का सिंबल आ जाए। और एक्सप्रेशन कब बनता है? जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं एल्जेब्रिक टूल्स की मदद से। कंबाइन होने का मतलब है कि वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, जो भी इसमें हम कर सकते हैं वो कर लें। तो उस कंडीशन में जो भी चीजें बन के आ रही हैं उनको एक्सप्रेशन कहते हैं। इनमें देखो कहीं इक्वल टू सिंबल नहीं दिखेगा, कहीं इक्वल टू नहीं ना है, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएंगे। और जब इक्वल टू सिंबल आ जाएगा तो इसको क्या कह देंगे? इक्वेशन। जैसे मान लो हम इसी को इक्वेशन बनाना चाहते हैं या इसको इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? 2x - 4 = 0 कर दिए। ऐसे मान लो हमने इसको इक्वेशन बनाना है तो क्या कर देंगे? 2x² - 3x + 4 = 0 कर दे या = 8 कर दे, जो भी वैल्यूज उसके आ रही है। तो इस कंडीशन में अब देखो इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू आ गया, इस एक्सप्रेशन के साथ इक्वल टू आ गया, तो अब इस कंडीशन में ये क्या बना लेगा? इक्वेशन बना लेगा। और एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में अंतर यही होता है कि इक्वेशन में हमें इक्वल टू का सिंबल देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सप्रेशन में कहीं इक्वल टू का सिंबल नहीं देखने को मिलेगा। तो जब भी तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो बोलेंगे कि एक्सप्रेशन नो इक्वल टू सिंबल इज प्रेजेंट, बट इन द केस ऑफ इक्वेशन इक्वल टू सिंबल इज प्रेजेंट। ठीक है ना भाई? अच्छा, तो ये हमें समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एल्जेब्रिक टूल्स क्या होती है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या सिंपली एक्सप्रेशन क्या होती है सब, और इक्वेशन क्या होती है। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पोलिनोमियल एकदम आसान। ये जो पोलिनोमियल हमारे पास है ना, एकदम आसान। क्यों आसान है? क्योंकि ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है या जो हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन दिख रहा है, यही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशनों या इक्वेशन को ही हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं कुछ कंडीशन लगा करके। तो अगर किसी एक्सप्रेशन को या किसी इक्वेशन को अगर पोलिनोमियल होना है तो इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि पोलिनोमियल का मतलब होता है कि पोली का मतलब होता है अनेक। पोली का मतलब क्या होता है? यहां जो पोली शब्द है इसका मतलब होता है अनेक, या कह सकते हैं इंग्लिश में मेनी। और नोमियल का मतलब होता है पद। नोमियल का मतलब होता है पद, या इंग्लिश में बोल सकते हैं टर्म। ठीक है? तो जब ये जो हम लिखे हैं इसमें मैं मतलब समझा दूं कि टर्म का मतलब क्या होता है। टर्म का मतलब होता है कि जब हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस या माइनस होता है ना, वही टर्म बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ से स्टार्ट किए देखना, तो यहाँ पर एक 3 आया, उसके बाद प्लस आ गया, तो ये एक टर्म हो गया। इस प्लस के बाद x आया, उसके बाद कोई नहीं है, तो ये दूसरा टर्म हो जाएगा। यानी इस पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म? ये दोनों टर्म रहेगा तो प्लस। हाँ, यानी अगर कहीं प्लस और माइनस आ रहा है तो वो दो टर्म बना रहा है। जैसे मान लो यहाँ पर प्लस आ गया,
यहाँ पर माइनस आ गया, जैसे इसको देखो यहाँ प्लस आया माइनस आया, तो ये पूरा एक टर्म है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक टर्म है। इसको देखो इस बॉक्स में करो, इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा है, ये पूरा एक टर्म है, इसके इधर प्लस दिखे थे। भैया देखिए ये 2 और y तो बीच में अगर कुछ नहीं तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हाँ, करता, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, सिर्फ प्लस और माइनस ही डिसाइड करता है कि कितने टर्म्स इसमें बनेंगे। तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लिकेशन है, ये दोनों अलग नहीं है, पूरा एक टर्म है। हाँ, डिवीजन भी नहीं करेगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें बताता है कि कौन कितने टर्म बना सकता है। तो देखो यहाँ प्लस आ गया तो ये पूरा अब अलग हो जाएगा, और यहाँ माइनस आ गया तो ये पूरा अलग हो गया, यानी ये एक टर्म बन गया। माइनस के बाद ये पूरा एक टर्म बना लेगा, तो इसमें कितने टर्म होगा? 3 टर्म होगा। ठीक है, इस तरह से इसको देखो, इसमें कितने टर्म है? 3 टर्म है। ये पूरा एक हुआ, माइनस आ गया तो ये अलग हो जाएगा, अब यहाँ से प्लस आ गया तो ये अलग हो जाएगा, यानी यहाँ से ये अलग हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस है इधर माइनस है, तो ये पूरा एक बच जाएगा, एक टर्म हो गया, फिर यहाँ पे एक टर्म हो गया। इस तरह इसमें कितने टर्म बता दो मुझे, कितने टर्म है इसमें? 4 टर्म है। कौन कौन से 4 टर्म है? 1 8y 6xy और 1। 4 टर्म हो गए कि नहीं? तो ऐसे हम लोग टर्म को पहचान सकते हैं। अच्छा देखो इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है ना। तो पोलिनोमियल होने का पहला कंडीशन यही है कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी इक्वेशन जिनमें 2 या 2 से अधिक टर्म मौजूद हो या प्रेजेंट हो, उन सारे एक्सप्रेशन या इक्वेशनों को पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा कि वो पोलिनोमियल हो सकता है। पहला कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई हो रहा है। अब एक और कंडीशन इस पर है, और दूसरा कंडीशन ये है कि पहला कंडीशन हमारे पास है पोलिनोमियल होने के लिए कि 2 और मोर देन 2 टर्म should be present, 2 या 2 से अधिक टर्म मौजूद होना चाहिए, तब भी जाकर उसको पोलिनोमियल कहने का पहला कंडीशन लागू होगा। और दूसरा कंडीशन, मैं इसको मिटा रहा हूं, दूसरा कंडीशन कि किसी एक्सप्रेशन या किसी इक्वेशन में जो हम लोग टर्म देख रहे हैं उसमें उस टर्म में बहुत सारे वेरिएबल भी आ रहे हैं, और उन वेरिएबलों का पावर वेरिएबल और कांस्टेंट भी समझो। हाँ वेरिएबल नहीं, और टर्म, ये जो टर्म दिख रहा है ना, 2 टर्म होना चाहिए। जैसे ऐसे सिंपली 2x लिख दिया तो इसमें कितने टर्म है? सिर्फ एक, तो ये इसको हम पोलिनोमियल नहीं करेंगे। ये पोलिनोमियल कम से कम 2 या 2 से अधिक टर्म, जैसे देखो यहाँ पे 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, इसमें 4 टर्म है, तो 2 से अधिक टर्म है ना। तो पोलिनोमियल होने का सबसे पहला कंडीशन है कि किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी इक्वेशन को आप देख रहे हैं तो उसमें ये देखिए कि 2 या 2 से अधिक टर्म है कि नहीं। अगर 2 टर्म है तो पोलिनोमियल होने का चांसेस बन गया, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन, अच्छा ये होता है ना पॉलिनोमियल में कि अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट होना चाहिए। ये भी जरूरी है। देखो जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सिर्फ 4 लिख देना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों सिर्फ 4 लिखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि 4 के बगल में x का पावर 0 लिख सकता हूं मैं। तो देखो वेरिएबल कांस्टेंट आ गया कि नहीं आ गया? तो 4 है तो वहां पे x जब है ही नहीं तो x क्यों? क्योंकि x का पावर 0 का मतलब होता है 1। x का पावर 0 का मतलब होता है, तो x का पावर 0 का मतलब 1 हो गया। तो ये देखो 4 × 1 ही लिखा है, ये तो 4 ही हो गया। देखो हो गया कि नहीं? इसीलिए अच्छा कहीं सिंपली x लिखा हो तो भी ये पोलिनोमियल है, सॉरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसके बगल में 1 लिखा है। अरे 1 × x x ही ना होगा, तो 1 × x लिखे या 1 सिंपली x लिख तो दे। अगर कहीं पैसे दिया हो x + x तो फिर वो पोलिनोमियल बस x भी लिखा रहेगा तो पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ पोलिनोमियल नहीं, सॉरी पोलिनोमियल नहीं, क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन हो जाएगा वो, है ना। पोलिनोमियल होने के लिए तो 2 या 2 से अधिक टर्म चाहिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो तुमने कहा कि x + x लिखा है तो क्या इसको पोलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि x + x क्या हो जाएगा? 2x। तो ये लिखा कब कितने टर्म है इसमें? एक ही टर्म है ना? नहीं, क्योंकि x + x आपस में जुड़ सकता है, और जब जुड़ जाएगा तो कितना बना लेगा? 2x तो एक ही टर्म हुआ ना, और पोलिनोमियल होने के लिए 2 टर्म चाहिए। और अगर x × x लिया था, x × x भी क्या हो जाएगा? x × x x² हो जाएगा, तो बचा तो एक ही टर्म। तो ये ध्यान देना है, ठीक ना। अब x × x + 2x ऐसे करके लिखा हो तो कुछ ऐसा लिखा हो कि प्लस माइनस होना चाहिए यहाँ, और ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों से हमको तो ऐड हो जाएगा। 2 + x दिया है तो हो जाएगा। हाँ, जैसे मान लो तुमने कहा कि 2 + x दिया हो तो, हाँ तो देखो ये जुड़ नहीं सकता है, तो इस कंडीशन में इसमें 2 टर्म आ गए, एक टर्म 2 टर्म, ये पोलिनोमियल हो जाएगा। मतलब होने का पहला कंडीशन लागू हो जाएगा, वो पूरा कर लेना, फुलफिल कर लेना है। ठीक है, तो देखो तो पोलिनोमियल अगर होना है तो देखो 2 बात याद रखो। पहला कि 2 या 2 से अधिक टर्म होना चाहिए उस एक्सप्रेशन या इक्वेशन में। किसी एक्सप्रेशन और इक्वेशन को ही पोलिनोमियल कहा जाता है, लेकिन कब? जब 2 या 2 से अधिक टर्म होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जो उसमें वेरिएबल आया है, उसका पावर या उसका इंडेक्स, पावर कोई दूसरा नाम इंडेक्स होता है, पावर या इंडेक्स जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
होल नंबर मतलब कि 0 हो जाए या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, वही होल नंबर, वही एक पावर हो सकता है। तो देखो इसमें इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें 2 टर्म है, हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक टर्म होना चाहिए, तो देखो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, अब दूसरा कंडीशन चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। -1 वगैरह होल नंबर में नहीं आएगा, नहीं -1 नहीं आते, -1 -2 ये सब इंटीजर में आते हैं, उसमें नहीं आते, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अगर तुम ध्यान से देखो इसको, तो दो हमारे पास टर्म हो गए, तो पोलिनोमियल होने का जो पहला कंडीशन है सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन भी अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो कह देंगे पोलिनोमियल। दूसरा कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो इसमें वेरिएबल कहाँ है, x का पावर कितना है, कुछ नहीं दिया है तो 1। अब 1 होल नंबर में आता है कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 1 क्या है, हाँ। तो 0 कहाँ पे कहलाता है, जब हमने सिंपली 4 लिखा है तब यहाँ पे तो x है नहीं, लेकिन हमको चाहिए तो हम x का पावर 0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x का पावर मतलब 1, और और अगर x और अगर x दिया और कुछ नहीं दिया तो 1 लिख सकते हैं। मान लो x लिखा है यहाँ पे, हमको एक कोई नंबर चाहिए कांस्टेंट, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 × x क्या आएगा फाइनली, ठीक है ना। अब देखो ये x का पावर 1 है, तो पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई किया कि इसके पास 2 टर्म है, और दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई किया कि इसका पावर होल नंबर में भी है, तो ये पोलिनोमियल सही है। अच्छा अब इसको देखो, इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, और इसमें 2 से अधिक टर्म भी है, तो 2 से अधिक टर्म है तो पोलिनोमियल होने का पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। और दूसरा कंडीशन क्या था कि जो भी वेरिएबल आएंगे उनका पावर या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 2 या तो 3, तो इसमें पावर इसका क्या है, 2 है, 2 क्या होल नंबर है, चलो भाई इसमें इसका पावर क्या है, y का 1 है, तो दोनों अब और कोई वेरिएबल तो है नहीं, और इसमें जितने वेरिएबल है उन सबका पावर क्या होल नंबर में है ना, और 2 से अधिक टर्म भी है, तो ये पोलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, होगा, तो ये पोलिनोमियल हो गया। बस यार है, चलो इसको चेक करो, ये पोलिनोमियल है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट में है, और रूट में x का मतलब क्या होता है कि x का पावर 1/, और पावर जो है 1/2 आ गया, और कभी हम लोग होल नंबर में 1/2 पढ़े नहीं पढ़े ना, होल नंबर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, फ्रैक्शन में भी नहीं आता, फ्रैक्शन तो होल नंबर में आता ही नहीं है, फ्रैक्शन होल नंबर में नहीं लेते हो, तो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में चले जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ध्यान से देखें तो रूट में जो वैल्यू लिखा होता है एक्चुअली उसका पावर क्या लिखा होता है, हाफ लिखा होता है, और हाफ होल नंबर में नहीं आता है। इसमें भले 2 या 2 से अधिक टर्म तो हैं, लेकिन जो दूसरा कंडीशन वो सेटिस्फाई, तो इसका मतलब पोलिनोमियल। अब ये बताओ ये पोलिनोमियल है नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि वो 3 है, और मतलब फ्रैक्शन में 3 और x², तो फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में तो ये जब ऊपर जाएगा ना, यहाँ से हट के जब ये ऊपर जाएगा ना, तो x का पावर -2 हो जाएगा, जो नीचे लिखा होता है वो माइनस भी रहेगा, तो वो इंटीजर में चला जाएगा। हाँ, अब ये जो हमारे पास आया वो -2 जो आया पावर, वो हमारे पास होल नंबर में, तो इसीलिए ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। चलो समझ आ रहा है, इसको बताइए पोलिनोमियल है कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो x वेरिएबल आया है उसका पावर 3/5 है, और 3/5 होल नंबर में नहीं आता है, तो ये पोलिनोमियल होने का दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये पोलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आसानी से पहचान सकते। चलो इसमें ये बताओ ये पोलिनोमियल है कि नहीं, 2x + 3 पूरा 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 ये पूरा इक्वेशन वो है। तो देखो एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, 2 से अधिक टर्म है, और इन सबको इधर भेजोगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, तो हो जाएंगे। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ करता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाता हूँ, हाँ पोलिनोमियल बनाना ना, तो पहले तुमको चेक करना पड़ेगा। क्या करना होता है, कैसे चेक करना होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे खाली करके देखो कि जब इक्वल टू का सिंबल यानी इक्वेशंस आ जाते हैं, तो इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, उसके जो टर्म्स है उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर इन दोनों को इक्वल टू के इधर भेज दें तो देखो क्या हो जाएगा, 2x + 3 तो इधर पहले से लिखा था, और उस 3y को इधर बुलाओगी तो -3y हो जाएगा, और उस -4 को इधर बुलाएंगे तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। उधर सारा टर्म इधर आ गया। जैसे देखो ये चीज़ यहाँ लिखे हैं, और इस 3y को इधर बुलाएंगे ना, तो जब इक्वल टू के इधर आता है ना तो साइन बदल जाता है। तो ये +3 था उधर, इधर आ गया तो, और ये -4 था, इधर आ गया तो इतना तो बात समझ आ रहा है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि ये देखो +3 या +4 जुड़ सकता है आपस में, ये पॉलिनोमियल बनाने के लिए नहीं, हाँ पोलिनोमियल हम चेक कर रहे हैं कि बन पाएगा कि नहीं। हाँ तो फिर ऐसे कुछ
कुछ भी दिया रहेगा तो फिर उसको इक्वल टू हाँ भेज के इधर देखेंगे कि क्या वो 2 या 2 से अधिक टर्म बच रहा है कि नहीं पूरा सॉल्व करने के बाद। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे, मतलब हाँ चेक करना कि देखो अगर 0 दिया रहेगा तो मान लो इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा तो इसको बुला लेना, और जहाँ इक्वल टू ही ना हो, जैसे मान लो 3x माइनस 4y प्लस 8, अब इसको तो इधर उधर भेज नहीं पाएंगे, तो इक्वल टू 0 लगाना है। नहीं इक्वल टू 0 नहीं लगाना है, इसको इतना ही पे छोड़ देना है। अब देखो एक आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं, ये 3x है ये 4y आपस में नहीं, ये दोनों में नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता है, तो इसमें कितने टर्म आ गए? 2 से अधिक टर्म आ गए, तो पोलिनोमियल होने का पहला कंडीशन हो गया। हाँ तो फिर वही कंडीशन बस, हाँ कंडीशन देखेंगे कि लग रहा है कि नहीं, तो पहला कंडीशन उसमें भी कंडीशन लिख सकते हैं, उसमें भी लिखेंगे, लिखना नहीं है, देखना है कि अगर सब सेटिस्फाई कर रहा है तो पोलिनोमियल हो गया, नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो पोलिनोमियल नहीं है। तो देखो इसको यहाँ भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या पता हम इधर भेजें और सब आपस में ऐड होकर के एक टर्म बन जाए। तो जब एक टर्म बन जाएगा तो 2 या 2 से अधिक टर्म चाहिए पोलिनोमियल होने के लिए, तो इसीलिए इसमें भी ऐसे रहता है, ऐड करने के लिए कुछ रहता है तो उसको ऐड हाँ ऐड 2x प्लस 3x प्लस 5x क्या पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि देखो सब आपस में ऐड हो जाएगा, 3x प्लस 2 5x, 5 प्लस 5 10x, देखो 10x हो गया ना, ये कई टर्म हुआ ना, एक से अधिक टर्म रहेगा तब तो हम उसको पोलिनोमियल कहेंगे, 2 या 2 से अधिक टर्म चाहिए, ये तो पहले कंडीशन स्पेसिफाई किया कि पोलिनोमियल नहीं है, भले ऐसा लिखा है अलग अलग टर्म है लेकिन अलग अलग नहीं है, वो ऐड हो सकते हैं, तो अगर ऐड होने लायक है तो उसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। उसी तरीके से या इसीलिए मैं इन सबको इधर भेज रहा हूँ। कैसे होता है कि इक्वल टू कभी x स्क्वायर आता है और कभी 2x आता है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तब 2x आता है। हाँ देखो जब ऐड करते हैं तो 2x, जैसे x प्लस x करेंगे तो क्या आएगा 2x, और जब x इंटू x करते हैं ना तो x स्क्वायर पावर बढ़ता है, जब मल्टीप्लाई होता है तो पावर बनता है, और ऐड होता है तो कोएफिशिएंट बनता है, x का कोएफिशिएंट 2 होगा, जब 2 जुड़ा है तो 2 हो जाएगा, 3x जुड़ेगा तो 3 यहाँ हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बनता है। तो देखो जब ऐड किया जाता है तो कोएफिशिएंट बनता है, कोएफिशिएंट उसके आगे होगा ना, कोएफिशिएंट बनता है, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है? पावर या इंडेक्स बनता है, इसी को इंडेक्स भी कहा जाता है दूसरे भाषा में, ठीक है, इंडेक्स दूसरे भाषा में इंग्लिश भाषा में, ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि इसको पता है क्यों इधर भेज रहा हूँ, इसलिए ताकि हाँ सॉल्व करके देखे कि 2 या 2 से अधिक टर्म बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो जब हम इसको इधर बुलाए हैं तो 2x और किससे जुड़ेगा नहीं तो 2x लिखेंगे, प्लस 3 या प्लस 4 जुड़ सकता है 7 हो जाएगा, और ये माइनस 3y तो किसके साथ जुड़ा घट नहीं सकता है, तो इसको ऐसे लिख दें। अब ये सॉल्व होकर इससे छोटा नहीं हो पाएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट होकर इससे छोटा, तो इस कंडीशन में ये जो हमारे पास लिखा हुआ है यह अपने लोवेस्ट फॉर्म में या सबसे छोटे फॉर्म में आ गया, और इसमें दिख रहा है कि 2 से अधिक टर्म है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन कि x का पावर यहाँ 1 है जो कि होल नंबर है वो भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसका भी पावर 1 है जिसका कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देखो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ये पोलिनोमियल तुम यही देख सकती हो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें समझ में आ रहा है कि हम बिना ट्रांसफर किए समझ सकते हैं, देखो ये 2x किसी के साथ जुड़ेगा नहीं तो एक टर्म तो ये बना लिया, और ये 3y किसी के साथ जुड़ेगा नहीं एक टर्म तो ये बना लेगा, तो कुल मिला के 2 टर्म तो आ गए। अब बाकी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट टूल से कोई मतलब नहीं, कम से कम 2 टर्म ढूंढना है, तो 2 टर्म मिल गया, तो पोलिनोमियल होने का पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कंडीशन कि वेरिएबल का जो पावर x का पावर 1 है y का पावर वो भी होल नंबर है, तो कर देंगे पोलिनोमियल। उसी तरह मुझे ये बताओ कि ये हमारे पास है कि नहीं पोलिनोमियल? है पोलिनोमियल भाई, 2 टर्म है, ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते, तो 2 टर्म बनाएंगे, और इसमें एक वेरिएबल आया, वेरिएबल का पावर भी 1 है जो कि होल नंबर है, तो ये होगा। इस तरह ये बताओ ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकते हैं, तो ये 2 टर्म बना लेंगे, टर्म ये बनाएगा टर्म ये बनाएगा। सोच के देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, x स्क्वायर वाला x के साथ नहीं जुड़ेगा, x वाला x के साथ जुड़ेगा, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ जुड़ेगा, x क्यूब वाला x क्यूब के साथ जुड़ेगा, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर ना आपस में नहीं जुड़ता है, ठीक है ना? तो अगर x स्क्वायर प्लस x दे दिया तो फिर हाँ वो पोलिनोमियल हो जाएगा, यानी 2 टर्म आ गए उसको, आई बात समझ में? तो इसमें देखो इन दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगी, तो ये एक टर्म हो गया, एक टर्म 2 टर्म हुए, तो 2 टर्म जब हो गए तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई। अब दूसरा कंडीशन चेक करो फटाक से, पावर और इंडेक्स होल नंबर भी है, तो पोलिनोमियल, आई बात समझ में? तो पोलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है उसको हमको लगाना है, और देखना है कि जो एक्सप्रेशन या इक्वेशन दिया है उस पर अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो पोलिनोमियल हो गया, नहीं तो पोलिनोमियल नहीं। बात क्लियर है? तो चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कि पोलिनोमियल का डिफिनेशन क्या होगा। तो जो 2 टर्म मैं यहाँ लिखा था कि ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसी को मिला करके इसका डिफिनेशन बनाया जाता है। और हमने ये भी देखा कि जो एक्सप्रेशन और जो इक्वेशन यहाँ लिखा था मैंने, उन्हीं एक्सप्रेशन या इक्वेशन को ही पोलिनोमियल कहा सकते हैं। तो हम अपनी डिफिनेशन में लिखेंगे कि एक ऐसा एक्सप्रेशन या इक्वेशन जिनमें 2 या 2 से अधिक टर्म मौजूद हो और उनमें आए वेरिएबल का पावर या इंडेक्स होल नंबर होना चाहिए।
उसी को कहेंगे पोलिनोमियल। तो लिखते हैं, इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि ऑल दोस एक्सप्रेशन और इक्वेशन in which have all those expression or equation which have two or more than two terms such that the power of variable present in it such that the power, यहाँ इसको हाँ, the power of the variable present in it is whole number. is हाँ, present in it is whole number. Present in it is whole number only. Then the expression or equation is known as polynomial. ये देख पोलिनोमियल का डेफिनेशन हो गया। एक दो क्वेश्चन जो थोड़ा सा परेशान करता है, देखना जरा। वो क्वेश्चन ये कि मान लो हमने लिखा 2x + 3/5 और पूछा जाता है कि क्या ये पोलिनोमियल है कि नहीं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि a + b/c लिखा रहेगा तो इसको a/c + b/c लिख सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x/5 + 3/, लिख सकते हैं ना। अब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म। और जो वेरिएबल को देखना है, फ्रैक्शन में हो सकता है, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ना। तो जो वेरिएबल इसमें वो कौन है, x है। x का पावर कितना है, 1। तो x का पावर जो 1 है वो फ्रैक्शन तो नहीं है ना, और होल नंबर में बिलोंग करता है कि नहीं। तो इसका मतलब कि इसका पावर होल नंबर से आ रहा है और इसमें 2 टर्म है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर वो जो कांस्टेंट है वो अगर फ्रैक्शन में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम, बस पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और कोई वेरिएबल नीचे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पावर जो वेरिएबल, जैसे मान लो हमने लिखा 2/x² + 3x, तो ये ऊपर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x - 2x टू द पावर -2 हो जाएगा ना। तो ये फिर तो पावर इसका निगेटिव हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। और यही अगर चीज यहाँ माइनस में कर दे तब तो हो जाएगा पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर +2 हो जाएगा, माइनस जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, फिर भी वो पोलिनोमियल नहीं होगा ना। क्यों? अब तो पोलिनोमियल हो गया। ध्यान से देखो, पावर तो इसका 2 है, ये माइनस है ना, तो ऊपर जाएगा तो -2 करेंगे तो -2 +2 हो जाएगा। तो फिर ये ऐसा नहीं हो जाएगा, 3 वो दोनों प्लस हो जाएगा, तो कहाँ पोलिनोमियल है। ये बताओ, ये x² और ये x है। हमने कहा x² और x आपस में ऐड नहीं हो पाएगा ना, x और x ऐड हो पाएगा। अगर ये लिखा होता 2x + 3x तब आपस में ऐड हो जाता है, लेकिन 2x² + 3x लिखा है तो ऐड, हाँ, तो 2 टर्म है, पावर इनका पॉजिटिव होल नंबर है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल का कंडीशन होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि कब पोलिनोमियल होगा कब नहीं, ठीक है। अगर मान लो इसी तरीके से मैंने ये लिख दिया, अगर देखो 5/2x + 3, ये हो पाएगा ना, बस में ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा ये पहली बात कि वो x तो भले नीचे है। मान लो आपने ये लिख दिया होता, कोई नंबर लिखना ही पड़ेगा हम लोग को 2x + 3। देखो पहली बात की है कि इसमें कई टर्म है, पहला कंडीशन। अब इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 5/2x + 5/3x लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। तो जब लिखेंगे तो इसके पास कितने टर्म हुए, सिर्फ एक। अब एक टर्म हुए तो पहली कंडीशन खत्म, दूसरा कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। इसको